जिस दिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया उसी दिन से मेरे शरीर की मछली जैसी चमकदार शल्कें एक एक करके झड़ने लगी, क्योंकि मैं एक जल परी थी। और जब किसी जल परी को उसका इंसानी साथी धोखा दे देता है तो वह इंसानों की दुनिया में ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती। मजबूर होकर मुझे समंदर में वापस लौटना पड़ा। हालांकि मेरा दिल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मेरे पति पूरे एक दिन और एक रात तक समुद्र के किनारे मुझे तलाशते रहे। आखिरकार मेरे भाई ने मुझे समुद्र से बचा लिया। मुझे देखते ही मेरे पति खुशी से मेरी तरफ दौड़े, लेकिन जल परियों की सुरक्षा शक्ति ने उन्हें वहीं रोक दिया। तभी उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मैं कभी कोई अनाथ लड़की नहीं थी। मैं तो जल परियों के राज्य की राजकुमारी थी। 8 साल पहले मैंने उन्हें डूबने से बचाया था और पहली ही नजर में उनसे प्यार कर बैठी थी। बाद में मैंने उनसे शादी की और हमारे एक बेटे का भी जन्म हुआ। लेकिन जब उनकी पहली मोहब्बत वापस लौटी तब मुझे समझ आया कि मैं तो सिर्फ उसकी जगह लेने वाली एक परछाई थी। इसलिए जिस दिन उन्होंने उससे शादी की मैंने बिना पीछे मुड़े हमेशा के लिए उन्हें छोड़ दिया और सीधे समंदर की गहराइयों में लौट गई। लेकिन समंदर में वापस आने के बाद भी मुझे कभी होश नहीं आया। मेरे भाई ने मेरे पति से कहा इसके शरीर से एक बेहद जरूरी चीज गायब है। उसे ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और मुझे दोबारा इंसानों की दुनिया में मेरे घर ले आया। मेरा बेटा जो पहले हमेशा मुझसे नाराज रहता था और बहुत सख्त परवरिश में बड़ा हुआ था, वह तो मेरे पति की पहली मोहब्बत को ही अपनी नई मां मान चुका था। लेकिन जब उसने मुझे बेहोश हालत में देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। वह बार बार मुझसे कहने लगा, मां प्लीज उठ जाइए। उसी पल मेरे शरीर की शल्कें और भी तेजी से मुरझाने लगी। ये देखकर मेरे पति पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने जल्दबाजी में कुछ साधारण मछलियों की शल्कें उखाड़कर मेरे हाथ पर लगा दी। लेकिन साधारण मछलियों की शल्कों का एक जलपरी पर कोई असर नहीं होता। जब मेरे भाई ने देखा कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है तो भारी मन से उन्होंने अपनी हजारों साल की साधना से प्राप्त ड्रैगन मोती मेरे शरीर में समा दिया। फिर उन्होंने मेरे पति से कहा अगर कल तक वह चीज नहीं मिली तो शायद यह जिंदा नहीं बच पाएगी। उन्होंने उन्हें इंसानों की दुनिया में मेरे छोड़े हुए आंसू ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि जलपरी के आंसू मोती बन जाते हैं और हर मोती उसकी जिंदगी का एक अतिरिक्त दिन होता है। तभी मेरे पति को अचानक याद आया कि जब वह अपना कारोबार शुरू कर रहे थे तब मैंने उन्हें मोतियों से भरा एक जार दिया था, लेकिन उन्होंने उन मोतियों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें एक तिजोरी में बंद करके रख दिया था। अब आखिरकार उन मोतियों का सही इस्तेमाल करने का समय आ गया था। उसी समय मेरा बेटा भी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में भी मोतियों से भरी एक और शीशी थी। जब सारे मोती दोबारा आंसू बनकर मेरे शरीर में वापस लौट गए तब भी मुझे होश नहीं आया। तभी मेरे भाई को आखिर समझ आया कि मेरे शरीर से जो चीज गायब है वह मेरी उलटी शल्क थी। वही शल्क जो हर जलपरी को समुद्र से जोड़कर रखती है। मेरे पति ने घबरा कर पूछा, वह दिखती कैसी है? मेरे भाई ने जवाब दिया, उसका रंग बिल्कुल साफ नीले आसमान जैसा होता है। ये सुनते ही मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अचानक याद आया कि बहुत पहले मैंने उन्हें नीलम जड़ी एक अंगूठी दी थी, लेकिन वह कोई साधारण नीलम नहीं था। वह तो मेरी उलटी शल्क थी। दुर्भाग्य से वह अंगूठी बहुत पहले ही उनकी पहली मोहब्बत अपने पास ले चुकी थी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब